नमस्कार, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हम पहले लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध करवाती थी, तो अब लंबे समय तक लॉकडाउन के समय के कारण हम आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य कोचिंग क्लास सिरसा ने यह फैसला किया है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाए, ताकि आप भी भविष्य में होने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम से आप किसी भी प्रकार से दूर न हो और आपकी घर बैठे बढ़िया ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपकी तैयारी जारी रहे। तो सभी दोस्तों को आज भूगोल की फर्स्ट क्लास में हम भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो भूगोल की फर्स्ट क्लास में हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में बेसिक जो बातें हैं उसी पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भारत की ज्योग्राफी, हरियाणा की ज्योग्राफी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आगे समझ आएगी। अगर महाद्वीप और महासागर सभी आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपके लिए इंडिया और हरियाणा की ज्योग्राफी बहुत ही आसान होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम भूगोल पढ़ते हैं। तो भूगोल जो शब्द है, इस शब्द को जानना बहुत जरूरी होता है। भूगोल शब्द जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, लेकिन हिंदी का जो भूगोल शब्द है वो भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का अर्थ होता है भूमि, जिस पर हम निवास करते हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, इस गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द भी जियो प्लस ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। तो जो हमारी गोलाकार पृथ्वी है उसका वर्णन करना ही ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। तो भूगोल के अंदर हम सामान्य रूप से कहते हैं कि गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है, लेकिन भूगोल एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल नहीं, भूगोल में बहुत सारे, जैसे बात करें स्थल मंडल और जल मंडल, और उसके साथ साथ बात करें वायुमंडल, इन तीनों मंडलों का भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है। स्थल मंडल पृथ्वी जिस पर जीवन पाया जाता है, सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव जाति। जल मंडल में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल में निवास करने वाले जीव जंतु, और वायुमंडल में धुएं और धूल के कण और अनेक प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जिसका अध्ययन भी किस में किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। तो भूगोल में हम सबसे पहले जो है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन सभी के बारे में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के जब टॉपिक करेंगे उसमें वन बाय वन सभी का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का जो फर्स्ट क्लास का जो बेसिक टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर, तो सभी महाद्वीप और महासागरों के बारे में देखिए कि महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं। महाद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी के वे दृढ़ स्थलखंड भाग जो जलीय भाग से ऊपर उठे होते हैं। मान लो ये कोई जलीय भाग है और इस भाग से ऊपर उठा ये जो स्थलीय भाग है ये कहलाता है महाद्वीप।
तो आप सभी दोस्तों, स्टूडेंट सभी को पता होगा कि महाद्वीप है वो पूरी पृथ्वी पर उनकी संख्या कितनी है? 7। तो इसी प्रकार जो महाद्वीपों से निम्न जो गहरे गर्त हैं, जो जल से भरे हैं, उन्हें कहा जाता है महासागर। तो महासागर है, महासागरों की संख्या 5 है, जबकि महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कौन सा महाद्वीप किस महाद्वीप के साथ जुड़ा है, कौन सा महाद्वीप किस महाद्वीप से अलग है, और कौन सा महासागर हमारी पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो देखिए, ये सभी जो महाद्वीप और महासागर है, ये हमारी पृथ्वी के जलीय और स्थलीय भाग हैं। तो जो ये हमारी गोलाकार पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जल और स्थल दोनों भाग पाए जाते हैं, जल और स्थल। आप सभी को पता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वो कितनी है? 71.2%, जबकि स्थल की भाग कितना है? 29.8%। तो जल और स्थल यानी कि हमारी पृथ्वी जल की अधिक उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसी पृथ्वी को 2 समान बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। इसका जो दूसरा नाम है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी भूमि को 2 समान भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बांटी है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिण। और पृथ्वी को 2 समान बराबर भागों में बांटने वाली जो भूमध्य रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और वर्ष भर सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, जिस कारण इसको कहते हैं विषुवत रेखा। परंतु हम अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से चर्चा आगे नेक्स्ट जो समय में करेंगे। अभी हमें पढ़ना है महाद्वीप और महासागर। तो 7 महाद्वीप हैं। आपको मैप के जरिए एक एक महाद्वीप के बारे में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में एक जो महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर बना है। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के ऊपर ही जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के सामने यूरोप, लेकिन दक्षिण अमेरिका के सामने यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप सोने व हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप आता है? एशिया। और एशिया के ऊपर उत्तर पश्चिम में जो महाद्वीप है वो है यूरोप। तो जो एशिया के पूर्व में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में श्रीलंका है,
इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और जो विश्व का श्वेत महाद्वीप है वो या जनसंख्या विहीन महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो एक एक महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में ही विश्व का अगर बात एशिया महाद्वीप का सबसे बड़े देश, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है अगर हम उसकी बात करें तो वो है चीन, जबकि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है भारत के दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालद्वीप, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में है। भारत का जो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसके साथ इसकी सीमा लगती है जो मालदीव है। तो चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि सेकंड नंबर पर बात करें तो अपना देश भारत का नाम आता है। इसी तरह एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तर में यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर हम बात करें, हिमालय जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल जो एशिया महाद्वीप में है, ये भारत और पाकिस्तान दो देशों के अंदर फैला है। भारत के ईस्ट और पाकिस्तान है, और भारत के उत्तर पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है वो स्थित है। इसी तरह बात करें तो भारत के पूर्व में जो चीन, और चीन के उत्तर में यहाँ पर जो एक देश है छोटा सा मंगोलिया में भी एक शुष्क जो शीत मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। तो एशिया महाद्वीप भी मरुस्थल जो पाए जाते हैं थार मरुस्थल, और जो गोबी मरुस्थल है वो मंगोलिया में पाया जाता है। इसी तरह हम बात करें एशिया महाद्वीप को है वो विभिन्नताओं का महाद्वीप कहते हैं, विभिन्नताओं का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर विभिन्नताओं का महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है कि भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के जल स्थल, पर्वत पठार और नदियां, स्थलाकृतियां, ये सब सबसे अधिक एशिया महाद्वीप में देखने को हमें मिलती है। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर सोने और हीरे, बहुत से प्रकार के धात्विक व अधात्विक खनिज पदार्थ पाए जाने के बाद भी यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ संसाधनों का वो लोग उपयोग करना नहीं जानते, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका है, उसमें लगभग
54 देश हैं, जबकि एशिया महाद्वीप के अंदर कुल है वो 51 देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और सबसे जो बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का बात करें, सबसे बड़ा देश तो है सूडान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बड़ा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो नाइजीरिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश अगर बात करें तो है सेशेल्स, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसी के साथ बात करें तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर अगर बात करें अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जो सहारा मरुस्थल है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित है, सहारा मरुस्थल। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में यहाँ पर नामीबिया, बोत्सवाना, इन देशों में एक मरुस्थल है नामीबिया। तो अफ्रीका महाद्वीप है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी है और यहाँ पर सोने और हीरा इस प्रकार के धात्विक खनिज है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील। तो नील नदी जिसकी लंबाई है लगभग 6000 किलोमीटर, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। इसी प्रकार बात करें तो एशिया जो ये महाद्वीप है और यूरोप, उसके बीच जो दूरी कम करने के लिए एक कृत्रिम नहर बनाई गई है और नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में स्वेज नहर के बारे में पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो स्वेज नहर बात करें यह अफ्रीका के इस भाग में है। कौन सा सागर है? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर है, ये रेड सी है। और इसी सहारा मरुस्थल के ऊपर यहाँ पर अफ्रीका में है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ने वाली एक जो नहर है उस नहर का नाम रखा गया है स्वेज नहर। इस नहर के द्वारा भारत का जो मुंबई है, मुंबई और यहाँ जो ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है यूरोप महाद्वीप का जिसने भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा, उस देश और या यूरोपियन देश जो उत्तर पश्चिम के यूरोपियन देश है उनके बीच कम से कम स्वेज नहर के द्वारा 10,000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हुई है। ठीक है, तो इसी स्वेज नहर का जो व्यापारिक महत्व है वो बहुत अधिक है। इसके जरिए व्यापार बहुत अधिक मात्रा में अफ्रीकन देश, एशिया के देश, जो यूरोपियन और वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनमें करते हैं। तो दो महाद्वीपों के स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। आगे जो तीसरा महाद्वीप आता है वो है उत्तर अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये महाद्वीप जो इसमें लगभग 14 देश आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जबकि इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो आता है कनाडा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा देश है वो है सेंट किट्स जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा है कनाडा। इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, जिसका हम जिक्र वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, उसके कि संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी किनारे के ऊपर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकीज पर्वत श्रेणी जो कहाँ स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिम में। इसी प्रकार हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एटलस पर्वत श्रेणी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा कि 14 देश आते हैं। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? कनाडा। और सबसे छोटा देश है सेंट किट्स। और इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पश्चिमी किनारों पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है वो है रॉकीज। उत्तरी अमेरिका के बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है, इसमें भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लगभग 23 देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 14 देश आते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और ब्राजील तो आपको पता होगा सभी को कि कौन सी पेय पदार्थ के लिए जाना जाता है? कॉफी। कहवा के उत्पादन के लिए, कॉफी के उत्पादन के लिए ब्राजील का नाम विश्व में सबसे पहले आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। जबकि सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो छोटा देश कौन सा है? फाकलैंड। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश जो भाग है वो घने जंगलों से ढका हुआ है। जैसे हम देखते हैं, नाम सुना होगा अमेजन बेसिन। ये वही क्षेत्र है जहाँ विश्व में सबसे अधिक रबड़ पाया जाता है, सबसे अधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसी अमेजन बेसिन में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर बहती है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी है और विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो अमेजन की अधिकांश भूमि जंगलों से ढकी है और जैव विविधता यहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। हॉटस्पॉट क्षेत्र एक बहुत बड़ा, यहाँ बहुत से प्रकार के पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। इसलिए दक्षिणी अमेरिका की जो भूमि है उसको पक्षियों की भूमि भी बोला जाता है। पक्षियों की भूमि भी कहा जाता है किसको? दक्षिणी अमेरिका की भूमि को। इसी के साथ हमने पढ़ा सबसे पहले कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद हमने पढ़ा अफ्रीका
दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और चौथा हमने पढ़ा दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आगे की क्लास नेक्स्ट आएगी। तो दोस्तों, जो भी आपको जितना भी बताया गया महाद्वीप और महासागरों के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबाएं। और लक्ष्य कोचिंग क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस जो उपलब्ध करवा रही है, घर बैठे अपने कंपटीशन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। परंतु आप सभी से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के वीडियो हैं उनको देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। खुद भी करें, अपने यारों दोस्तों और मित्रों से भी करवाएं। थैंक यू।